इन 6 द्वारों को जो भेदता है वही इस जगत में आनंदित आह्लादित राजयोग में जीता है। बाकी तो मजबूर और मजदूरी करने आए हैं इस पृथ्वी पर। इन 6 चक्रों को भेदना पड़ेगा। सम्राटों की तरह जीना चाहते हो, इस बात के लिए आश्चर्यचकित भी है और आनंदित भी है कि श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा, श्री हनुमान कथा, श्री शिव कथा इत्यादि अनेक कथाओं के बाद वर्तमान समय में बिखरते और टूटते भारत के लिए जिस सबसे बड़ी कथा की आवश्यकता थी, वो कथा राष्ट्र कथा आज नंदनी नगर के प्रांगण में आयोजित की जा रही है। चिर अपेक्षित कथा भारत माता की भी शायद यही पुकार हो। भारत के जन जन की यही पुकार हो। और मैं इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह हूं जब 52 से अधिक मतों के महापुरुष मुखिया भारत जब खंड खंड में टूट रहा है, उस समय इस राष्ट्र कथा के मंच पर 52 प्रमुख, अब जाति शब्द में क्या कहूं, लेकिन अभी हमारी 3 दिन की कथा है, 4 दिन की, आप समझ जाओगे कि ये जो कुछ भी भ्रांतियां हैं देश में, उन सारी भ्रांतियों को दूर किया जाएगा। पर यह अवसर महान है जहां सब तोड़ने में लगे हैं, वहां सरयू के तट पर आज के लाखों वर्ष पूर्व भगवान श्री राम ने इसी अवध से निकलकर और पूरे क्षेत्र के जनजातियों को जोड़कर उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों से उन्हें मुक्त कर, उनके ही सहयोग से अपनी सीमाओं का विस्तार न करके उन्हीं में से राजा नियुक्त करके और उनको स्वतंत्र राज दिया। ऐसे भगवान श्री राम के पावन करुणा कृपा और उसी सरयू के तट पर अयोध्या नगरी में राष्ट्र कथा पुनः भारत को एक सूत्र में जोड़कर भारत को विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ करेगी, ये मुझे पक्का विश्वास है। हम तोड़ने नहीं जोड़ने बैठे। और मैं आनंदित और आह्लादित हूं कि अपने हृदय से, कभी कभी आपने सुना होगा, सोचा होगा, देखा होगा, आपके प्रिय आपसे कहते हैं कि मैंने तो अपना दिल निकाल के रख दिया, अब क्या करूं। तो मैं भी आपके लाडले, आपके प्रिय, आपके क्षेत्र के श्री बृजभूषण शरण सिंह जी हमारे तो बेटे हैं, पर उन्होंने भी अपना दिल निकाल के रख दिया है इस क्षेत्र और भारत माता के लिए कि राष्ट्र को कैसे एक करेंगे। और ऐसे लोग वास्तव जब ऐसी कृति होती, और क्यों न हो, जिस राजा महाराजा दिलीप और नंदिनी माता के जो उपासक हों, कालिदास की महान कृति अगर रघुवंशम तुमने कभी पढ़ी हो, भगवान श्री राम के पूर्वजों की गाथा अगर पढ़नी हो तो रघुवंशम पढ़ो। संस्कृत की एक ऐसी दिव्य धारा जहां ये खोजना और पता करना मुश्किल हो जाएगा कि इनके पूर्वजों में कौन कितना महान है।
एक दिन में कोई भूमिका तैयार नहीं होती। अगर प्रभु राम को किसी वंश में आना हो तो उस वंश में आने के पहले कितनी पीढ़ियों पूर्वजों की वो गाथा, वो दिव्यता, वो ओज तेज, वो शौर्य, वो वीरता, वो पराक्रम की पराकाष्ठा, वो औदार्य, वो दया करुणा, राष्ट्र नेतृत्व की क्षमता एक एक पूर्वजों में है। गुरु वशिष्ठ के दिए आज्ञा के अनुसार नंदनी माता को एक राजा, चक्रवर्ती, सम्राट, पूर्वज सब चक्रवर्ती रहे, और एक गैया को चराने जाते हैं, नंदनी माता। और सारे बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे, ये सब तुम भी ध्यान से सुनो। कर्ण पुत्र और प्रतीक पुत्र पुत्री सब बैठ के सुनो ध्यान से, छोटे छोटे बच्चे। आगे इस कीर्ति और यश को तुम्हें ही बढ़ाना है। जैसे अष्टावक्र के कहने पर राजा जनक अपने सिंहासन पर बैठे थे और अष्टावक्र आया गुरु के रूप में, और आकर जब सारे लोग हंसे तो अष्टावक्र ने कहा, मैंने तो सोचा था कि राजा जनक के कोर्टयार्ड में, दरबार में ज्ञानियों की भीड़ होगी, पर यहां भी लगता है चमड़े पहचानने वाले ही बैठे हुए हैं। जनक, धिक्कार है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारे वर्तमान भारत में हम ये समझते थे कि तुम्हारा राज दरबार ज्ञानियों से भरा हुआ है, पर आज देखकर इनकी कृति, इनकी व्यंग्यात्मक हंसी इस बात का परिचय दे रही है कि ये भी चमड़े तक के ही ज्ञानी हैं, उसके ऊपर ये भी नहीं है। देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और तब सप्तम द्वार पर आत्मा, इन 6 द्वारों को जो भेदता है वही इस जगत में आनंदित, आह्लादित राजयोग में जीता है। बाकी तो मजबूर और मजदूरी करने आए हैं इस पृथ्वी पर। इन 6 चक्रों को भेदना पड़ेगा। सम्राटों की तरह जीना चाहते हो, वीर भोग्या वसुंधरा, एक तरफ भगवान राम के लिए अयोध्या की गद्दी उपस्थित थी, पर उसका परित्याग करके वन वन में भटके और केवल सीता हरण होकर के, सीता का खोज उनका लक्ष्य नहीं था, क्योंकि सीता तो साथ ही गई थी, बल्कि अयोध्या के आसपास जितने भी देश थे, और मैं कहूं पहली बार गणतंत्र की स्थापना भगवान श्री राम ने ही किया। इसीलिए इस राष्ट्र कथा में राम राज्य की भी परिकल्पना का, राम राज्य की परिकल्पना का पूर्ण विस्तार किया जाएगा। भगवान राम, भरत जी, लखन जी, शत्रुघ्न जी, और कोई कारुणिक पक्ष को व्यक्त करने के लिए राष्ट्र कथा का आयोजन नहीं है। वो कथा कभी आयोजन करनी हो तो भरत राम संवाद पर फिर से आ जाएंगे तुम्हारे बीच में 3 दिन के लिए, तुम्हारे आंखों से अश्रु निर्झरित होते रहेंगे। महात्मा भरत और राम के प्रेम का रसपान तुम कर लोगे, पर ये कथा केवल और केवल राष्ट्र को एक दिशा देने के लिए, खंडित हो रहे राष्ट्र को जोड़ने के लिए हो रही है। इसलिए उन पक्षों को उजागर किया जाएगा जिन पक्षों में राष्ट्र मजबूत हो, राष्ट्र की एकता, अखंडता अक्षुण्ण हो,
और जो संकल्प लिया गया है सनातन संस्कृति जब मैं कहता हूं तो इसको तुम ये मत समझना कि कोई संकुचित विचारधारा का प्राकट्य मैं कर रहा हूं। इस व्यासपीठ से अगर कोई सनातन संस्कृति की बात कर रहा है तो ये गौरव के साथ कह रहा हूं कि भारत में रह रहे 140 करोड़ लोग ही सनातन संस्कृति के मानने वाले हैं। भले ही उनके पूर्वज कभी कहीं चले गए हों, पर संस्कृति सनातन ही थी, सनातन ही है और सनातन ही रहेगी। और वो भी मानते हैं, सब मानते हैं। हम यहां तोड़ने नहीं। ये देखने में छोटा लग रहा होगा, पर छोटा भी कैसे कहूं। ये विराट पांडाल, ये हजारों लाखों की संख्या में चल रहे लोग, जितने लोग बैठे उतने ही लोग घूम रहे, उतने ही लोग सड़क पे चल रहे। विदेशों में जगह जगह पर स्कूल कॉलेजों में लोगों ने बड़ी बड़ी ऐसी एलईडी स्क्रीन लगा करके हजारों की संख्या में इस राष्ट्र कथा का श्रवण बड़ी आत्मीयता और तन्मयता के साथ करना स्वीकार किया है। डिजिटल मीडिया के माध्यम से मैं इस बात को समझता हूं। रात्रि हमारी बात भी हुई थी, हमने पूछा करीब कितने लोग देख रहे हैं। आपको भी जानकर आश्चर्य होगा कि ये भारतवर्ष में इन 5 दिनों में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली कथा होगी। ये राष्ट्र कथा डिजिटल मीडिया पर सबसे ज्यादा देखा जाएगा। इसको करोड़ों करोड़ लोग देश और विदेश के कोने कोने में बैठकर इस राष्ट्र कथा से राष्ट्र के जागरण का आनंद आह्लाद का यह क्षण अपने आंखों से देख रहे और इन कानों से श्रवण कर रहे। आप सब सौभाग्यशाली हैं। डिजिटल पर सुनना और सामने बैठकर सुनने में बड़ा अंतर है। हम इस इतिहास के साक्षी बन रहे हैं, इसलिए आपके लिए भी एक ताली हम बजा रहे हैं कि आप जैसा कोई सौभाग्यशाली ना होगा। हम सब सौभाग्यशाली। अभी हमने कहा कि जब दिया तब पिया नहीं, निकल आए कामधाम। किसी ने समझ लिया अपमान, किसी को नहीं मिला सम्मान, किसी के दौड़ते रहे नाक कान इधर उधर। तो उन्हीं के लिए कहा गया कि फिर अब यहां क्या ढूंढे रे बंदे, वो पानी पहुंच गई मुल्तान। इसलिए यहां पांडाल में बैठे लोगों, कल भी तुम्हें चेतावनी दिया था और आज भी देता हूं। अगर इनको तुम समझते हो कि भाई ये अवध क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में, भारत में, गोंडा में सब कहते हैं ओ दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, बोलते हैं, तो यहां इनका बाप बैठा है, इसका भी दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। हम भी भारतवर्ष की इस भूमि पर आज तक कभी किसी से बिना कुछ स्वीकार किए मां भारती के लिए, राम के लिए, कृष्ण के लिए, हनुमान के उन आचरणों को प्रकाशित करते हुए 52 वर्ष की आयु हो गई, पर एक व्यक्ति खड़ा होकर के नहीं कहेगा कि तुमको हमने पैसे दिए और तुमने कथा किया। भगवान जाने कैसे चलता है, भगवान ही चलाते हैं और ऐसे ही चलता रहेगा पूरा जीवन। इसलिए ये भी तुम्हें गौरव रखना चाहिए और राष्ट्र कथा करने का अधिकार भी उन्हीं को होना चाहिए जो राम पर और राष्ट्र पर पूर्ण रूप से न्योछावर हों। अपनी सारी जवानी न्योछावर कर दे, अपनी वाणी न्योछावर कर दे, अपनी कहानी, अपनी जिंदगानी सारी न्योछावर जो कर सकता है वही राष्ट्र की एकता और अखंडता को जोड़ सकता है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि महाराज दिलीप के इस प्रांगण में, क्योंकि आने वाले समय में यह क्षेत्र दिव्य तीर्थ क्षेत्र बनेगा। ये मैं आज हृदय से मुझे जो आभास हुआ वो घोषणा कर रहा हूं। और अगर तुम देखना अवध क्षेत्र में, अयोध्या में ही ये दिव्य क्षेत्र ऐसा जहां लोग दर्शन करने के लिए आएंगे। महाराज दिलीप और माता नंदिनी जो गौ माता हैं, उनके दिव्य कथा का यहाँ पर
और उन्होंने अपने गुरु के कहने पर गुरु से कहा कि मुझे एक संतान की थोड़ी कमी लग रही है गुरुजी, बाकी तो सब ठीक है, हमें चाहिए भी नहीं। गुरुदेव ने कहा, वशिष्ठ ने, मैंने कई बार ये बात तुम्हें सुनाई है कि दशरथ जी के जीवन में भी जब, आखिर दशरथ जी के पूर्वज ही तो हैं, दशरथ जी के जीवन में भी जब बाल दिखाई पड़े थोड़े सफेद लगा कि अब संतान और संतति होनी चाहिए, तो कितना बढ़िया गोस्वामी जी ने लिख दिया कि एक बार भूपति मन माही भयो गरानी मोरे सुत नाही। तो कहां गए? अमेरिका के राष्ट्रपति के घर गयो महिपाला, मंत्री साहब के पास गयो महिपाला, फूफा के पास गयो महिपाला, काका के पास गयो महिपाला, मित्र के पास गयो महिपाला, पापा के पास गयो महिपाला, मम्मी के पास गयो महिपाला। कहीं लिखा है ऐसा? एक बार भूपति मन माही भयो गरानी मोरे सुत नाही। कहाँ गए? गुरु गृह गया वो, गुरु गृह गया, गुरु गृह गया तुरत महिपाला, गुरु गृह गया, गुरु गृह गया। महाराज दशरथ के इस चरित्र से हम सीख क्या रहे कि जीवन के किसी क्षण में अगर ग्लानि उपस्थित ही हो जाए, जीवन के किसी क्षण में अगर सिंहगाजी की तरह जब हनुमान जी लंका जा रहे हैं सागर को पार करते हुए, तो वहां सूरसा इत्यादि से निपटने के बाद सिंहिका नाम की एक आसुरी शक्ति राक्षसी जो ऊपर उड़ रहे नभचरों के परछाई जो जल में पड़ते हैं उसे दबा करके और उन नभचरों को गिरा करके उन्हें अपना आहार बना करके उनका भक्षण कर लेती थी वो सिंहिका। हनुमान जी जब निकले लंका की तरफ तो हनुमान जी ने काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, ये 6 वृत्तियां मनुष्य के भीतर होती हैं। देयर आर 6 कॉम्प्लेक्सेस, 6 कॉम्प्लेक्स हैं हमारे भीतर में। किसी के भीतर में काम ज्यादा है, किसी में क्रोध ज्यादा है, किसी में लोभ ज्यादा है, किसी में मोह ज्यादा है, किसी में ईर्ष्या ज्यादा है, किसी में अहंकार ज्यादा है। किसी न किसी के ड्राइवर कॉम्प्लेक्स होते ही हैं। होते तो 6 के 6 हैं, पर सबके एक एक ड्राइवर होते हैं। बोला ये लोभी है। बोला महाराज जी ये लोभी तो नहीं है, अहंकारी बहुत है ये। महाराज जी हमें अहंकार तो नहीं है, पर क्रोध हमको बहुत आता है। महाराज जी हम क्रोध तो नहीं करते। बोला फिर? बोला हमें जो कामना थोड़ी ज्यादा है। अच्छा महाराज जी हमें कामना नहीं है। बोला फिर? बोला हम जलते बहुत हैं, ईर्ष्या बहुत है मेरे में, बड़े हम भट्टी की तरह जलते रहते हैं किसी की प्रगति देख करके। तो एक एक मास्टर कॉम्प्लेक्स होता है। और ये स्त्री पुरुष का बात नहीं है। भगवान के कथा में न कोई स्त्री न कोई पुरुष। भगवान के कथा में अलक्ष लिंगो, लिंग की चर्चा नहीं होती, क्योंकि आत्मिक रूप से जो बैठे होंगे वही भगवत कथा के अधिकारी होंगे। परंतु जो लिंगात्मक भेद में बैठे होंगे वो भगवत कथा के अधिकारी नहीं होंगे, ज्ञान के अधिकारी नहीं होंगे। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। 70-80 साल के लिए पृथ्वी पर आए हैं तो यहां लिंगात्मक भेद से आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा। गुरु वशिष्ठ ने नंदनी माता को दे दिया कामधेनु की पुत्री को
कि इन्हीं के कृपा से इनकी सेवा करो, महाराज सब होगा। और महाराज दिलीप जैसे जहां हजारों नौकर चाकर दास दासियां भृत्य किंकर सेना सेनापति, लेकिन उसके बाद भी क्या करते, स्वयं ले जा करके माता नंदनी के साथ जंगलों में जाते हैं। और जरा सुनो क्या कहता है रघुवंशम। रघुवंशम कहता है कि माता नंदनी के उठने पर उठते हैं, बैठती हैं तो बैठते हैं, वो पानी पीती हैं तब ये पानी पीते हैं, साया की तरह लग करके महाराज दिलीप। और वो महाराज दिलीप जब 21 दिनों तक सेवा करते हैं, 22वें दिन जब महाराज दिलीप को भी थोड़ा अभ्यास हो गया तो आलस्य थोड़ा सा एक कोने में आया कि अब माता तो ठीक हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो हम थोड़ा प्रकृति को देखने लगे। वन में बड़े बड़े बढ़िया देवदार के वृक्ष, चीड़ के वृक्ष, प्रकृति का आनंद लेने लगे। ठीक उसी समय सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। उसी समय एक सिंह ने माता नंदनी के ऊपर प्रहार कर दिया। माता नंदनी ने चित्कार की। महाराज दिलीप दौड़े हुए गए। उस सिर भी कैसा अद्भुत। अब सिंह और महाराज दिलीप की चर्चा हो रही है, यही कूट भाषा है, बस समझना है। इसको मैं खोलूंगा बाद में, क्योंकि तुम्हारे पूरे शास्त्र में तो ये भरा ही हुआ है कि गौ माता से बात किया, सिंह से बात किया, घोड़े से बात किया, इनसे बात किया, उनसे बात किया, दोनों के बीच में वार्ता हुई। महाराज दिलीप ने कहा कि भाई आप छोड़ दो, क्योंकि मेरे गुरु की आज्ञा से मैं माता को लेकर के निकला हूं। तो उस सिंह ने कहा कि भैया मैं क्या करूं, मैं भी माता पार्वती और भगवान शिव की आज्ञा से यहां पर हूं। ये जो देवदार वृक्ष देख रहे हो ना, इसे पार्वती माता अपने पुत्र की तरह समझती हैं। उनके लगाए हुए वृक्ष हैं, कोई जंगली जानवर इस वृक्ष को छू भी ना पाए, इसके लिए मुझे यहाँ पर रखा गया है। माता जगदम्बा पार्वती जिस सिंह की सवारी करती हैं, उसी सिंह का मैं अपना मित्र हूँ। मुझे यहाँ ड्यूटी दी गई है और जगदम्बा माता पर हमारा मित्र रहता है जिस पर वो सवारी करती हैं। इसलिए हम तो भैया, और हमारा है भी ये कि जो इस जंगल में आ जाए वो तुम्हारा आहार बनेगा। हम बाहर जाते नहीं हैं, क्योंकि हम इसी वृक्ष के आसपास रहते हैं, तो हमें आहार मिल गया तो हम तो छोड़ेंगे नहीं। महाराज दिलीप ने